एक और नई वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको नॉर्बलिंगा इंस्टीट्यूट फॉर तिब्बतन आर्ट्स एंड कल्चर दिखाने के लिए लेके आया हूँ। ये जो इंस्टीट्यूट है ये सिद्धपुर धर्मशाला में लोकेटेड है। का एंट्रेंस है और यहाँ पे टिकट लगती है। पर पर्सन की 50 रुपीज़ की टिकट है और यहाँ से एंट्रेंस होती है। ये इंस्टीट्यूट 1995 में बना हुआ है और स्पेशली तिब्बतन कल्चर और तिब्बतन आर्ट्स को डेडिकेटेड है। इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी में जब आप आएंगे तो आपको इसके अंदर रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे और आप यहाँ पे आके खाना पीना भी कर सकते हो। और कभी अगर आपको इस इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी में रहने का भी मन हो तो यहाँ पे आपको गेस्ट हाउस की भी प्रबंध है। ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जाता है। और मैं आपको जो पोर्शन है यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट के कुछ बिल्डिंग है, मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। और ये पूरा पोर्शन है। अब इस तरफ आके पहली बिल्डिंग जो आती है ये भी आर्ट एंड क्राफ्ट का है। ये आता है वुड कार्विंग का स्टूडियो है यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी आपके जब आप आओगे आपको आने को यहाँ पे ये दिखेगा कि जो वुडन पे की हुई कलाकारी वो ऐसी होती है, ऐसे से करते हैं। और मेनली तो यही होता है कि यहाँ पे भी इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट किया हो वुडन पे ही सारा, वुड पे ये सारा इनका। और इसी को करके यहाँ पे बनाते हैं ये चीज़ें।
ये जो सेक्शन है यहाँ पे, ये वुड पेंटिंग है। वुड लकड़ी के ऊपर की हुई पेंटिंग कलाकारी है, वो यहाँ पे करी जाती है और सिखाई भी जाती है। तो मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। जैसे इन्होंने वुडन जो है उस पर ये कलाकारी करी है, ये कलाकारी, तो यही सेक्शन है इस चीज़ का। अब ये सेक्शन जो है, यहाँ पे तिब्बतन आर्ट वर्कशॉप है। यहाँ पे आपको जो पेंटिंग है उसके अलग अलग तरीके की जो पेंटिंग है वो सिखाई जाती है, और इसके चार्जेस जो होते हैं वो लगभग 1200-1300 पर डे के चार्जेस होते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाती है। स्केचेस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरे पेंटिंग का पूरा रखा हुआ है इन्होंने, कि आप बैठ सकते हो यहाँ पे आके और यहाँ पे आके सीख सकते हो इनकी पेंटिंग। और इन्होंने पेंटिंग्स भी बनाई है, ये वाली है, ये वाली है, ये ऐसी है। और ये मेनली इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको पेंटिंग्स और वुडन क्राफ्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिखाई जाती हैं यहाँ पे। ऊपर आके यहाँ पे एक थांगा पेंटिंग का स्टूडियो है, तो मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। उन्नीस 1980 में भारत में धर्म और संस्कृति मंत्रालय ने वैदिक और बौद्ध कला के अध्ययन के लिए एक संस्थान की स्थापना की, जिसका उद्देश्य वैदिक कला के संरक्षण के लिए काम करना और कलाकारों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। अब ये जो सेक्शन है मैंने आपको दिखाया है, ये सारे जितने प्रोफेशनल हैं उनका सेक्शन है, वो यहाँ पे आके थांगा पेंटिंग बनाते हैं। और एक और सेक्शन है यहाँ पे जो कि स्टूडेंट है, सीख रहे हैं, उनका सेक्शन ये वाला है।
यहाँ पे नॉर्बलिंगा आर्ट शॉप है, तो कपड़े मिलेंगे, थांगा पेंटिंग्स है। इस इंस्टीट्यूट की इस शॉप में आपको जो भी सामान दिखेगा, चाहे वो कपड़े हों या फिर कोई फर्नीचर का सामान हो या फिर पेंटिंग हो, तो आपको जो भी ये सामान सेल आउट होने के लिए यहाँ पे दिखेगा, वो सब का सब यही इसी इंस्टीट्यूट में बनाया जाता है और यहीं के स्टूडेंट्स के थ्रू बनाया जाता है, ताकि आप इस शॉप में आओ और इस शॉप में आके सामान खरीद सको। अभी जो सेक्शन है यहाँ पे मेनली आप जितनी भी पेंटिंग्स देख रहे हो, ये सारी सेल आउट होने के लिए यहाँ पे रखी हैं और मेनली सारी थांगा पेंटिंग्स है, सब की सब। ये जो कपड़े के ऊपर पेंटिंग कलाकारी जो की जाती है, इसे थांगा पेंटिंग कहते हैं। पेंटिंग में भी दो टाइप की कलाकारी होती है। एक होती है जो कपड़े के ऊपर पेंटिंग की जाती है, जैसे कि ये वाली पेंटिंग है, और एक आपको दूसरा वाला उदाहरण देता हूँ कि कपड़े के ऊपर सिलाई की जाती है। सिलाई करके उसकी पेंटिंग बनाई जाती है। जैसे ये वाली पेंटिंग है, ये सारी सिलाई करके वो ही बनाया है लगभग, और यहाँ पे भी वैसा ही है, सिलाई करके प्रॉपर तरीके से उसको एक आर्ट दिया गया है। स्टैचू देख रहे हो, ये कॉपर के बने हुए स्टैचूज़ हैं, और इनके ऊपर जो कुछ चीज़ें लगाई हैं वो गोल्ड की चीज़ें लगाई हैं। जैसे आप झुमके देख सकते हो, इयररिंग्स देख सकते हो, जो चेहरा है वो भी गोल्ड से पेंट किया हुआ है। साथ में ये जो एक वेपन जैसा इन्होंने पकड़ा हुआ वो भी गोल्डेड है। ये जो कपड़ों का वो मतलब नीचे जो चीज़ें आ रही हैं, साथ में आप ये चीज़ें देख रहे हो, साथ में ये वाली चीज़ भी है, यहाँ पे ये भी गोल्ड है। गोल्ड इन्होंने कॉपर और गोल्ड को मिक्स करके ये चीज़ें बनाई हैं। अब यहाँ पे जो है, ये जो थांगा पेंटिंग्स है, ये 12 इंच की हैं। 12-12 इंच के जो कपड़े हैं उन पे पेंटिंग बनाई है। ये छोटी हैं, बट यहाँ पे एक और सेक्शन ऐसा है जहाँ पे इनका जो मैक्सिमम साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, वो 30 इंच का हो जाता है कपड़े का पूरा, और इसी के ऊपर ये पेंटिंग बनाई जाती है। लगभग ये 12 इंच वाला जो है, इसमें एक पेंटिंग बनाने के लिए 3 से 4 महीने लगते हैं। इसमें उससे डबल टाइम लगता है, लगभग 7 से 8 महीने लगता है। और आप पेंटिंग देख सकते हो, बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ है ये। इसे बनाने के लिए, कलाकारी सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है। और मैंने आपको पहले भी ये चीज़ दिखाई है यहाँ पे, कि जहाँ पे प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स हैं वो थांगा पेंटिंग बनाते हैं और सीखते हैं। और जब आप यहाँ पे आते हो, स्पेशली ये जो थांगा पेंटिंग्स है, जो मैंने आपको 12-12 इंच वाली वहाँ पे दिखाई, वो लगभग लाख रुपए की है। और जो ये जो पेंटिंग्स हैं बड़ी बड़ी, ये लगभग 3-3, 4-4 लाख रुपए की पेंटिंग्स है ये। अभी शॉप है, शॉप के बिल्कुल सामने इस तरफ इनका तिब्बतन म्यूज़ियम है, डॉल म्यूज़ियम है। और यहाँ पे एज ए छोटे छोटे डॉल्स बना के रखे हैं, जिसमें आपको पता लगेगा कि जो तिब्बत में रहने वाले लोग हैं वो अपनी दिनचर्या कैसी कैसी चीज़ें करते हैं। जैसे यहाँ पे ये चीज़ बनाई है, शिप्स जो करते हैं, इसमें ये दिखाया गया कि नेविगेशन ऑफ तिब्बत
ओरेकल। फिर यहाँ पे है कि जो पिकनिक कैसे मनाते हैं तिब्बत के लोग, अपना एक टेंट लगाया होता है, साथ में इनका रेनडियर है, हिरन है यहाँ पे, जो वहाँ पे मिलते हैं उस तरह के, ये डॉग्स हैं, अपना खाना वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो पूरा ये म्यूज़ियम इनके कल्चर को बिलोंग करता है कि यहाँ पे पूरी चीज़ें बताई है। आप देख सकते हैं पिकनिक एंड लेजर्स। फिर यहाँ पे जो है नोमैड्स ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स, ये ऐसे मॉडल में है, याक के ऊपर एक जो तिब्बत के व्यक्ति है वो चढ़ा हुआ है और अपना पूरा टेंट वगैरह लगा के इन्होंने पूरा प्रॉपर ये बनाया हुआ है। और तिब्बत में जो घर बनाए जाते हैं वो इस आर्किटेक्चर के बनाए जाते हैं, ऐसा ही डिज़ाइन होता है इनका। ये जो मेनली सेक्शन है, यहाँ पे जितने भी आप ये ठांगा पेंटिंग्स देख रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से पूरा शुरू होके यहाँ तक वहाँ तक ख़त्म होते हैं। ये सारी पेंटिंग्स उन लोगों की हैं जो कि दलाई लामा के अवतार में पैदा हुए थे। फर्स्ट से लेकर वहाँ से शुरू होती है, यहाँ से लेकर पूरे। और जो हमारे अभी के जो दलाई लामा है, 14 दलाई लामा है, उनकी पेंटिंग यहाँ पे लास्ट पेंटिंग ये है, जो कि 1935 में बने थे और अभी तक इनके गुरु हैं यहाँ पे। और तिब्बतन धर्म में जितने भी दलाई लामा हो चुके हैं वो सारों की पेंटिंग यहाँ पे ऐसे थांगा पेंटिंग बना के रखी है इस सेक्शन में।